आनंद मऊ शेरनंद सार परमिता पद वेद पहु नमियो से सुहा गुरु श्री गोपति रुई गोपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार नाम जो तौ जिनवरहि आरगति आरतय जो भय विनाश प्रभु जो मुनु ममन ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साथी को श्री ज्ञान समृद्ध जी परमानंद परम ज्योति चिदानंद जिनात्मनं स्वयं रूपं समं सोतं मेन्दे स्थाने नमस्कृतं। बोलिए ज्ञान समृद्ध जी आदिराज की जय हो। आचार्य कुंवर सद्गुरु तारण धर्मराज आचार्य महाराज की जय हो। बहुत महत्वपूर्ण विषय चल रहा था। शुद्ध उपभोग, अशुद्ध उपभोग, परोक्ष और प्रत्यक्ष ज्ञान की चर्चा करने के बाद आचार्य तारण स्वामी जी मिथ्यात्व का दोष बता रहे हैं। मिथ्यात्व क्या है? क्योंकि जो मिथ्यात्व से संपूर्ण है, जिस जीव को मिथ्यात्व का उदय है वो निर्गुण है, गुणों को नहीं जानता। तो अनादि मिथ्या दृष्टि का तो अपने को पता है भैया। जो मिथ्यात्व सहित है उसके बारे में तो अपन जानते हैं कि जिसे तत्वों का श्रद्धा नहीं है वो ही मिथ्या दृष्टि है। जो जिन्हें भगवान के वचनों को श्रद्धा नहीं है वो मिथ्या दृष्टि है। जिन मार्ग से जो विपरीत है वो मिथ्या दृष्टि है। इतना तो अपन जानते हैं। अब गुरुदेव ने यहाँ चर्चा करी है सम्यक मिथ्यात्व है कि भैया सम्यक मिथ्यात्व। तो अपन ने सुबह वांछना करी थी, सुबह गुरुदेव से इस रहस्य को समझा था कि सम्यक मिथ्या दृष्टि कौन है, सम्यक मिथ्यात्व से संपूर्ण कौन है। तो आचार्य तारण स्वामी ने कहा था मिथ्यामयम न दृष्टते, जिसके बाद मिथ्यात्व दिखाई नहीं देता। सम्यक मिथ्या न देशनम, सम्यक मिथ्यात्व रूप अर्थात कोई भी ऐसा उपदेश उसके अंदर नहीं दिखाई देता जो आत्मा से विपरीत हो, जिसकी उसे श्रद्धा। अर्थात कोई भी ऐसा मिथ्या उपदेश उसके अंदर में बैठा हुआ नहीं दिखाई देता। तो सम्यक्ति है ना। राग दोषम विषयम जैन, लेकिन वो क्या करता है भैया? राग द्वेष आदि विषयों में रत रहता है। सम्यक मिथ्या संगीते, उस जीव को सम्यक मिथ्या का संग कहा है। आगे गुरुदेव कहते हैं संयम शुद्ध जनोक्तम, जिन्हें भगवान ने शुद्ध समय को कहा है। हे भक्त आत्मा, वो जानता है कि तीर्थंकर कृतम, अर्थ की साधना करने से तीर्थंकर अर्थ की प्राप्ति होती है, ऐसा जानता है यथार्थ होने से। लेकिन ये क्या दिक्कत होती है उसको? देखो क्या संयम प्रवेश जैनापी, जानता सब है लेकिन समय में प्रवेश नहीं कर पाता। पूर्ण शुद्ध आत्मा में, शुद्ध तत्व में पूर्णतः से ते संयम साधन ध्रुवम, पूर्ण ध्रुव तत्व की साधना को प्रकट नहीं कर पाता, श्रद्धान की पूर्ण निर्भरता नहीं कर पाता। जानता तो तत्व को है, जिन भगवान की वाणी को है, जिन्हें भगवान के उपदेश को है, आत्मिक श्रद्धा भी रखता है, समय को जानता भी है, ध्रुव समय की साधना करने को क्या है भैया, ध्रुव समय की साधना करने सब मार्ग सब जानता है, जानने में कोई कमी नहीं है। ध्रुव समयम च जानाति, ध्रुव समय को जानता है, जानने में कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन अनेयम राग बंधनम, अनेक राग के बंधन से बंधा रहता है। और जो इस प्रकार से अनेक राग के बंधन से बना रहता है वो सम्यक मिथ्याति है। आगे गुरुदेव कह रहे हैं, दुर्बुद्धि विषय होती, उस जीव की इंद्रिय विषयों में अनुरक्ति रूप दुर्बुद्धि रहती है। इंद्रिय विषय भोग जैसे अपने प्रतीत होते हैं। समय मिथ्या सा उच्चते, ऐसे जीव को सम्यक मिथ्या दृष्टि कहा जाता है। विषय भोग अपने प्रतीत होते का मतलब उनकी श्रद्धा नहीं करता, फिर सेवन करने में उसका रस लेता है, उनके रस में निमग्न रहता है। ऐसा लगता है कि इनका कर्ता तो मैं ही हूं। जब रस लेता है तो कर्ता बने का जब आता है। तो सम्यक मिथ्या च उच्चते, गुरुदेव फिर आगे कह रहे हैं, संयम च शुद्ध साधन च, शुद्ध हे भव्यात्मा शुद्ध समय की साधना कर। शुद्ध समय को साध भी है। वो जीव जो सम्यक मिथ्याति है वो शुद्ध समय की साधना को जानता है, उसे साधता भी है, आत्मा को अंतर में पहचानता भी है, लेकिन साथ में असमय भावना खत्म, असमय जो आत्मा नहीं है उसकी भावना भी करता रहता है। स्वसमय को साधता भी है, तो श्रद्धा नहीं, मिथ्या दृष्टि नहीं है ना। स्वसमय ध्रुव आत्मा को जानता है, उसकी साधना, उसकी श्रद्धा भी है उसके पास, लेकिन साथ साथ क्या भैया, असमय भावना कितना, असमय जो आत्मा नहीं है उन पदार्थों की भावना भी बनी है। ऐसा जीव कैसे कौन भी है ये जीव, इस समय मिथ्या जनुक्तम, ऐसे जीव को सम्यक मिथ्या दृष्टि कहा। संसार दुख बीजम, ऐसा जीव संसार में दुखों का ही बीज होता है। गुरुदेव की वाणी है। आगे कह रहा है, संयम सर्वन शुद्धम च, सर्व परमात्मा ने तो शुद्ध भीतरा स्वसमय को कहा है। साधक अवलोक्यम, इस जगत के भव्य जीव इसे शुद्ध सम्यक की साधना करता है, लेकिन इससे विपरीत इसके साथ अन्यान व्रत क्रिया जैन भैया, इसके साथ जो अज्ञान से व्रत तप और क्रिया आदि करते हैं, सम्य मिथ्या समाचरे, वे ऐसे सुराग बस अज्ञान से व्रत और क्रिया आदि को साधने वाले वे जीव सम्यक मिथ्या से संयुक्त है। शुद्धि करने की बात कर रहे हैं गुरुदेव, श्रद्धान को शुद्ध करने की बात कर रहे हैं। अगली गाथा और इतना वाचन शुरू हो गया था, संयम दर्शनम ज्ञानम भैया, वो स्वसमय आत्मा को जानता है, दर्शन को जानता है, ज्ञान को जानता है, चारित्र को जानता है, तप को जानता है, सहकारिणा जानता है कि इनकी सहकारिता से मुक्ति का मार्ग चलेगा। जानता सब है, लेकिन करता क्या भैया, संयम प्रवेश अज्ञानम, लेकिन उसकी आत्मा में अज्ञान का प्रवेश होने के कारण से ऐसे शुद्ध मार्ग पे नहीं चल पाता। फिर क्या करता है, अज्ञान का प्रवेश होने के कारण से अज्ञान से व्रत तप मिथ्या संयुक्तम, मिथ्या व्रत तप आदि से संयोग हो जाता है। इसी को मानने लगते हैं भाई हम तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त कर लिए, तो सम्यक मिथ्यात्व में डूब जाता है। यह है गुरुदेव की। हाँ क्या नहीं हो सकता, काहे को अभी मान्यता तोड़ दो राग आदि परिणाम की और अपने परिणामों की शुद्धि करे, जिन भगवान के वचन का बोध आ जाए, ज्ञान में तत्व को जाने, जिन भगवान के वचनों की श्रद्धा तो है, लेकिन दर्शन ज्ञान चार की शुद्धि के लिए जो प्रबल भाव होना चाहिए श्रद्धात्मा का, वो गौण हो गया और क्रियाएं हो गई मुख्य। मिथ्यात्मा भी कहाँ आया, अभी तो मिश्र है। ऐसा कोई निश्चित थोड़ा है मिश्र गुण स्थान ही बना रहेगा। यदि आत्मा प्रसाद उछाले तो वो ऊपर उठेगा। मिश्र गुण स्थान क्या है, सम्यक मिथ्या गुण स्थान क्या है। सम्यक मिथ्या गुण स्थान में सम्यक और मिथ्या दोनों में जाने के लिए जीव के पास रास्ता रहता है। हाँ, दोनों के पास जाने का रास्ता रहता है। वो यदि अपने तत्व को पुरुषार्थ उछाले
मिश्र स्वाद आ रहा है, यदि आत्म तत्व की प्रतीति बोध रूप तत्व के प्रसाद को छाने तो सम्यक में कूद जाए, और ये प्रसाद से हीन हो जाए, प्रसाद दब जाए और ज्यादा प्रमाद आ जाए और गहरे मोह के नशे में डूब जाए, तो भैया कहो तो मिथ्या में डूब जाए। मिश्र में दोनों का रास्ता है, ऊपर भी उठ सकता है और नीचे भी जा सकता है, अब अपनी रुचि है भैया कहाँ जाना है। तो अपना सम्यक मिथ्या का प्रकरण अपने बहुत अच्छे से पूरे विस्तार से समझ लिया था। सार में फिर कह दे रहे हैं, यह सार में गुरुदेव कहना चाह रहे हैं कि मिश्र मोहिनी, जिसका नाम मिश्र मोहिनी कहा है, कि जीव इन मिश्र परिणाम में मोहित होकर अपने श्रद्धान को निर्मल नहीं करता। उसके अंदर श्रद्धा और अश्रद्धा दोनों मिली रहती है। अश्रद्धान का उदय भी मिश्रित रहता है, श्रद्धान का उदय भी मिश्रित रहता है, विजाती स्वाद आता है, जहाँ श्रद्धान का स्वाद भी है और मिथ्या का स्वाद। विजाती एक जैसा स्वाद नहीं आता, मिला जुला स्वाद आता है, वो जो मिला जुला स्वाद है उसका नाम है सम्यक मिथ्या। इसका अपन विस्तार से वांछित किया था। अब यहां चल रहा है, अगला है सम्यक प्रवृत्ति मिथ्या। सम्यक प्रवृत्ति मिथ्या क्या है? जहां मिश्रित भाव तो नहीं है, मिथ्या भी नहीं है। सुनो अच्छे से भैया, जहां मिथ्या भी नहीं है और मिश्रित भाव भी नहीं है, तो क्या है? मात्र मिथ्या की छाया, सिर्फ छाया। ये सम्यक प्रकृति मिथ्या जो है, ये सम्यक को धक्का नहीं मारता, अर्थात इसका काम ऐसा है कि ये स्वयं भी रहता है और मिथ्या की छाया भी रखता है। ये कहता है कि अपन दोनों भाई भाई, तुम भी रहो और हम भी रहें। दोनों को एक साथ रखता है। ये कहता है सम्यक तुझे भी मैं भगाऊंगा नहीं, तेरा विरोध नहीं करूंगा, तेरा निषेध भी नहीं करूंगा, और भैया मैं भी रहूंगा, मैं भी नहीं जाऊंगा। छाया रूप में रहता है। और ये छाया किस रूप में रहती है भैया? ये जीव को विजाती मिश्रित परिणाम के रूप में नहीं रहती। फिर ये उसके श्रद्धा में धीरे धीरे दोष लगा देती है। जैसे कभी कर्तव्य का दोष लगा दिया, कभी भोक्तत्व का दोष लगा दिया, कभी ममत्व का दोष लगा दिया। ऐसे सल शंका रूप उत्पन्न होता है। चल मल अगाड़ दोष रूप मलिनता को प्रकट करता है, शंका के रूप में उत्पन्न होता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी परिणाम में शंका डाल दी, किसी न किसी क्रिया में शंका डाल दी, शंका के रूप में, दोष के रूप में उत्पन्न होता है। ये विजाती मिश्र परिणाम के रूप में नहीं रहता, इसमें सम्यक का स्पष्ट स्वाद रहता है। लेकिन भैया राग का जो बेरल रहता है, जो राग सम्यक प्रकृति मिथ्या में जो राग का बेरल शेष रह गया, तो वेदन ही सम्यक प्रकृति मिथ्या है। हाँ, राग का वेदन सम्यक तो है, साथ में राग का जो वेदन रह गया ना, वही सम्यक प्रकृति मिथ्या है। तो अब यहाँ गुरुदेव का कहना है, आचार्य आनंद स्वामी का कहना है कि भैया ऐसे जीव को भैया जैसा मैंने मिथ्या सम्यक मिथ्या का मैंने नाम क्या दिया था? मिश्र मोहिनी। ऐसे ही इस सम्यक प्रकृति मिथ्या का नाम है आगम में सम्यक मोहिनी। सम्यक मोहिनी है, सम्यक मोहिनी मतलब सम्यक भी है और मोहिनी कर्म भी है। मोहिनी जो कर्म का, हाँ, मोहिनी देखो मिश्र मोहिनी में क्या था? वो मिश्र रूप विजाती परिणाम जीव को पर पदार्थों में मोहित कर रहे थे और सम्यक होने में बाधा कर रहे थे। अब ये वो मिश्र मोहिनी था, अभी सम्यक मोहिनी है। क्या है भैया? सम्यक तो है, लेकिन ये मोहिनी जीव को छाया सम्यक को उपलब्ध नहीं करने दे रही, शुद्ध श्रद्धान को उपलब्ध नहीं करने दे रही। उसमें चल मल अगाड़ दोष को लगा रही है, शंका आदि दोषों को उत्पन्न करा रही है। तो ये कौन सी मोहिनी है? सम्यक मोहिनी। याद रखना, कहीं कहना नहीं, कहो तो सही कहना। कौन सी मोहिनी है? सम्यक मोहिनी। सम्यक मोहिनी। तो ये सम्यक के साथ मोहिनी है, इसलिए सम्यक मोहिनी।
सोचो भगवान जी, मिथ्यात्व की मोहिनी कितनी खतरनाक है, मिश्र मोहिनी कितनी खतरनाक है, और उसके बाद सम्यक मोहिनी भी खतरनाक है। सम्यक मोहिनी, आपने मिथ्यात्व मोहिनी को तो दुख का कारण माना ही होगा, दुनिया मानती है, सारे कुछ मानते हैं। मिश्र मोहिनी तो काल है ही, सॉरी एक मिनट, मिथ्यात्व मोहिनी तो काल है ही, लेकिन सम्यक मोहिनी भी दुख का कारण है, संसार का बीजारोपण है। लेकिन भैया अभी दोस्त फिर गलत बोले, मिथ्यात्व तो संसार दुखों का, संसार का मूल है, मिश्र मोहिनी भी दुख का बीजारोपण ही है। भगवान जी इस सम्यक्त मोहिनी को भी संसार का कारण कहा है। मिथ्या मोहिनी को तो छोड़ना ही है, मिथ्यात्व मोहिनी को छोड़ दिया अपन ने, अब इसके बाद मिश्र मोहिनी का भी परित्याग करना है। आत्म साधना से उस विजाति परिणाम को हटा के अपने श्रद्धान के निर्मल तत्व के श्रद्धान को प्रशस्त करना है, मानताओं को दृढ़ करना है। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं सम्यक मोहिनी भी खतरनाक है। यदि सम्यक मोहिनी रही तो तेरे मिथ्यात्व की छाया पड़ती रहेगी, पंचम गुण स्थान तक तो पहुंच जाएगा, पंचम गुण स्थान तक पहुंच जाता, लेकिन छाया सम्यक नहीं होगा भैया। और ये छाया सम्यक अवसर नहीं हुआ तो तू जीवात्मा छपक श्रेणी का आरोहण नहीं कर सकता, और तू छपक श्रेणी पे नहीं चढ़ेगा तो संसार की यात्रा रुकने वाली ही नहीं है। इसलिए छपक श्रेणी वाला तो नियम जो गिरा है वो चला, छपक श्रेणी जो मतलब यार गुणस्थान से गिरता है वही नियम से चढ़ता है। ऐसा थोड़ी ना है, ऐसा कोई सिद्धांत, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं कि जो गिरेगा वही चढ़ेगा। हाँ तो छपक श्रेणी, हाँ तो जो जीव 7वें गुण स्थान से 8वें 9वें और सीधे 12वें 10वें 11वें 16वें सीधे 12वें चला जाए, 11वें में नहीं रुकेगा। फिर उसके बाद छपक श्रेणी मतलब 7 में 8 में फिर चलता है छपक श्रेणी। अब आपने जो पढ़ा होगा वो पढ़ा है, हाँ, जो आपने पढ़ा है आप अपने हिसाब से बता रहे हो, लेकिन ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। जीव 7वें 8वें 9वें 10वें से सीधे 11वें को छोड़ के 12वें 13वें और 14वें उपसम के श्रेणी, वो उनका कहना है जो उपसम श्रेणी से एक बार गिर जाता है वो छपक श्रेणी चढ़ता है। ऐसा कोई ऐसा ही है, जो उपसम श्रेणी से पहले गिरता है उसके बाद छपक श्रेणी चढ़ता है। ठीक है, जो भी क्रम है तो यहाँ आचार्य भगवान बात कर रहे हैं सम्यक मिथ्या की, सम्यक मोहिनी, सम्यक मोहिनी। अब यहाँ गुरुदेव कह रहे शुद्धम च जन उक्तम च, जिन्हें भगवान के वचन कैसे हैं शुद्ध, शुद्धम च जिन उक्तम च, जिन्हें भगवान ने एक ही बात कही है कि ये आत्मा शुद्ध है, अपा परम शुद्धम, ये आत्मा ही परमात्मा है और शुद्ध है। ऐसा ही दृढ़ श्रद्धान रखता है, ऐसे श्रद्धा है ऐसा। लेकिन भैया जब ऐसा श्रद्धा रखता है तो दिक्कत क्या है कि उपसमम न शुद्धम च, अपने क्षयोपसम भाव को शुद्ध नहीं करता। इतनी सी समस्या, क्या समस्या भैया? आचार्य भगवान कह रहे हैं कि शुद्धम च जनुक्तम च, जिन्हें भगवान के वचन शुद्ध है, हे जीव और कहीं देखी मत। अपा परम शुद्धम, ये आत्मा ही परमात्मा है और परम शुद्ध है, ऐसा ही जान, ऐसे स्वीकार कर। और भैया ऐसा सम्यक दृष्टि क्षयोपसम सम्यक दृष्टि या सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व वाला जीव ऐसे ही स्वीकार करता है कि जिन भगवान के वचन शुद्ध है, आत्मा ही परमात्मा है, परम शुद्ध है, ऐसे ही सम्यक का श्रद्धान रखता है। लेकिन क्या दिक्कत होती है उसको कि उपसमम न शुद्धम च, अपने क्षयोपसम भाव की शुद्धि में ध्यान नहीं देता। फिर क्या करता भैया? तो क्षयोपसम भाव की शुद्धि में ध्यान नहीं देता, प्रकृति मिथ्या समय
प्रकृति मिथ्या समम ध्रुवम, भैया वो सम्यक प्रकृति मिथ्या से संयुक्त है, क्षयक्षम भाव की शुद्धि नहीं करता, अपने सम्यक को छायक सम्यक में परिवर्तित नहीं करता, अपने श्रद्धान को शुद्ध श्रद्धा में परिवर्तित नहीं करता। क्षयक्षम भाव की शुद्धि न करने के कारण से वह जीव प्रकृति मिथ्या समम ध्रुवम, प्रकृति मिथ्या सहित कहा गया है। सम्यक का वेदन भी है, सम्यक भी है, एक मिथ्या की छाया। क्या कह रहा है, क्या करता है वो जीव? अनेक तप तपनम, अनेक प्रकार के तपों को तपता है। व्रत संयम, व्रत संयम क्रिया समम, व्रत करता है, क्रिया करता है, सब कुछ करता है, लेकिन क्या नहीं करता भैया? कि उपशमम न साधनते, अपने क्षयोपशम भाव को शुद्ध करने की साधना नहीं करता। क्षयोपशम भाव अर्थात अभी क्षयोपशम भाव किसको कहेंगे भैया? जिसमें श्रद्धान भी हो, मिश्र नहीं कहना चाहिए, मिश्र मत मिलाना नहीं, क्षयोपशम भाव क्या है भैया? जिसमें कुछ कर्म प्रकृतियों का क्षय हो, कुछ का उपशम हो और कुछ का उदय हो। कुछ क्षय हो गई हो, जैसे मिथ्या क्षय हो गया, सम्यक मिथ्या क्षय हो गया। हाँ एक मिनट, जैसे मिथ्या क्षय हो गया, जैसे मिथ्या गया, आदि मिथ्या गया, और सम्यक मिथ्या क्षय हो गया या उपसमित हो गया, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। जरूरी थोड़ा ना कि उपसमित ही हो, या फिर सम्यक मिथ्या उपसमित हो गया, लेकिन बची कुछ कितनी प्रकृति बची भैया? अनंतानंदी की चार कसाएं बची है ना। और यहाँ चलवल अगाड़ दोष लगाने के लिए ये सल शंका आदि के परिणाम बचे हैं। अश्रद्धान की कणिका बची हुई है, राग की धाराएं बची हुई हैं। तो इस जीव को क्या है भैया? कुछ कर्म प्रकृति दब गई है, कुछ उपसमित हो गई हैं और कुछ उदय में चल रही हैं। ये सब क्षयोपशम भाव है। अब ये जीव क्या करता है कि उपशमम न साधनते, उस क्षयोपशम भाव को शुद्ध करने की साधना नहीं करता, व्रत करने लगता है, नियम करने लगता है, तप करने लगता है, उपवास, बड़े बड़े क्रियाएं करने लगता है, संयम आदि को धारण कर लेता है, लेकिन क्षयोपशम भाव की शुद्धि में ध्यान नहीं देता। ऐसा जीव मिथ्या छाया प्रकृति पे, ऐसा जीव मिथ्यात्व की छाया रूप प्रकृति से संयुक्त है। अब मिथ्यात्व की छाया बढ़ रही है, मिथ्या दृष्टि नहीं, मिथ्या दृष्टि तो दूसरा गुण स्थान वो मिश्र वाला भी नहीं है, तो भैया फिर इसे कहा मिथ्या दृष्टि कहा। सम्यक का वेदन है, शाश्वत स्वरूप भगवान आत्मा। देखो गुरुदेव ने कितना स्पष्ट कहा, शुद्ध चा जिनम उत्तम चा, जिनन भगवान के वचनों को ही कहता है, जिसे जिनन भगवान कहते हैं वैसे ही कहता है। फिर अपा परम शुद्धम, आत्मा ही परमात्मा है और शुद्ध है, ऐसा ही जानता है। कोई ऐसा जानता भी और ऐसा श्रद्धान भी है भैया, लेकिन क्षयोपशम भाव की शुद्धि नहीं, क्षयोपशम भाव की शुद्धि नहीं। इसलिए प्रकृति मिथ्या के सहित है, सम्यक प्रकृति मिथ्या के सहित है। अनेक तप तपता है, अनेक व्रत संयम की क्रियाएं करता है, लेकिन भैया अपने अंतर के क्षयोपशम भाव की शुद्धि में ध्यान नहीं देता। ऐसा जीव जो क्षयोपशम भाव की शुद्धि को भी ध्यान नहीं लेता, उसके ऊपर मिथ्या की छाया बढ़ी है। इसलिए कहते भैया बाहर की क्रियाओं को अपनाने के पहले अंतर के परिणामों की शुद्धि में देखो। पहले देखो तो भगवान जी कि अपने अंतर में उन परिणामों की शुद्धि है भी या नहीं। इसलिए बार बार कहा जाता है कि निश्चय साधना पर ध्यान करो, निश्चय साधना, निश्चय स्वभाव को साधने के लिए रुचि तो लगाओ आपको। बाहर की क्रियाएं बढ़ा रहे हैं, बाहर की चीजों को वे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन अपने क्षयोपशम भाव को शुद्ध करने का भाव ही नहीं आता। ये भाव नहीं आता कि हम अपने श्रद्धान को शुद्ध करें। भैया श्रद्धान को शुद्ध करने का भाव जिन्हें आता है, वह जीव निरंतर अपने तत्व का अभ्यास करता है, अंतर में जायक तक की प्रकृति को साधता है। राग देश मोह आदि परिणाम चलते हैं तो उनसे विमुख होकर अपने अंतरात्मा की आराधना करता है, ज्ञान विज्ञान की आराधना करता है, निरंतर अपने पुरुषार्थ में रत रहता है। लेकिन भैया
देखो तो सम्यक मिथ्या सही जीव को शुभ परिणाम होते हैं। संयम को साधता है, संयम शब्द दिया गुरु महाराज ने। अनेक तपनम, अनेक तपों को तपता है। व्रत, संयम और क्रिया, चारों चीज कह दी उन्होंने। व्रत भी करता है, तपों को तपता भी है और संयम को भी धारण करता है और क्रियाएं भी अनेक प्रकार की करता है। लेकिन एक चूक कर देता है बस, अपने अंतर में अपने क्षोभ संभाव को शुद्ध नहीं करता। चलमल अगाड़ ये दोष उसकी श्रद्धा को बार बार मलिन करते रहते हैं, बार बार शंका उत्पन्न होती है। दबाव कहाँ है प्रकृति? बस ये कर्म प्रकृति ने, ये छाया ने उसके ज्ञान को मलिन कर रखा है, श्रद्धान को मलिन कर रखा है, जिस कारण से स्थिरता रहती है, शिथिलता इस स्वभाव में अस्थिरता का कारण बनता है, श्रद्धान की अस्थिरता का कारण बनता है। स्थिरता रहती है, दृढ़ श्रद्धा नहीं होता कि मैं ही गायब तत्व भगवान आत्मा, मैं ही गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, ऐसा पूर्ण छायक श्रद्धा नहीं होता, पूर्ण दृढ़ श्रद्धा नहीं होता। उसमें कहीं ना कहीं शिथिलाचार पड़ा रहता है, कहीं ना कहीं अस्थिरता पड़ी रहती है, और वो अस्थिरता ही मिथ्या, सम्यक मिथ्या की छाया है। सम्यक प्रकृति मिथ्या की छाया है, सम्यक मिथ्या नहीं, सम्यक प्रकृति मिथ्या की छाया। सम्यक मिथ्या तो मिश्र हो गया, छाया नहीं, मात्र मिथ्याति बना हुआ, लेकिन सम्यक प्रकृति मिथ्या अर्थात छाया बनी हुई। ये सम्यक मोहिनी है, ये सम्यक को भी साथ रखी हुई है, सम्यक को भी धक्का नहीं दे रही और मोहिनी कलर की छाया को भी साथ रखी हुई है। गुरुदेव अब इसकी साधना को कह रहा है कि भैया क्या करें जीव, कहने लगे ऐसा सम्यक प्रकृति मिथ्या से संयुक्त जीव, कहने लगा उसके पास क्या दोष होते हैं, कहने लगा आशा, स्नेह, लोभ, लालच, भय, गारव, स्थितम, इन दोषों से संयुक्त रहता है। अपनी साधना के अंतर्गत कह रहा है कि ऐसे जीव को कैसे परिणाम चलते हैं, ऐसा जीव कैसे परिणामों से संयुक्त रहता है, तो कहने लगे भाई आशा, स्नेह, लोभ, लालच, भय, गारव आदि के परिणामों में स्थिर रहता है। अंतर में द्वंद्व चला करता है। हाँ, अंतर में परिणाम पेरते हैं। और कायम में रहता भैया, कहले विषयम राग समम छाया। देखो ऊपर वाली मिश्र मिश्र में क्या कहा था, मिश्र मोहिनी में दुर्बुद्धि विषय होती, उसके विषयों में दुर्बुद्धि होती है, मतलब उन विषयों को ही इष्ट मानता है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, विषयम राग समम छाया, इंद्रिय विषयों के राग की छाया होती है, यहाँ राग है और वहां दुर्बुद्धि है। वो दुर्बुद्धि और दवा के आगे बढ़ो कहा, इससे वह सम्यक मोहिनी की छाया बनी रहता है। उसने क्या बोलते हैं, वहां दुर्बुद्धि है, मतलब वहां वो दुर्बुद्धि उन्हें इष्ट मान रही है। अब इष्ट बना छूट गया तो सिर्फ छाया बची, आगे बढ़ गया। देखो ये अंतर समझना अपने को। मिश्र मोहिनी में क्या था भैया, दुर्बुद्धि विषय होती, इंद्रिय विषयों में दुर्बुद्धि थी, असमय की भावना थी, स्वसमय का सिद्धांत था लेकिन असमय की भावना थी। या असमय की भावना राग दोष रूप जो तो बोलते हैं विषय राग की छाया मान रहे हैं, राग की छाया रही, आसक्ति चली गई, छाया रही। ये भी तो पांचवा स्थान लगता है। यहाँ पांचवें स्थान तक जीव जाता है, इसे विषय राग की छाया लग जाती, छाया रहती है, लेकिन खी उपसम न शुद्धम, क्यों भैया क्यों रहती है कि वो अपने क्षयोसम भाव को शुद्ध नहीं करता। यदि ये जीव क्षयोसम भाव को शुद्ध कर ले तो मिथ्या की छाया भी खत्म हो जाएगी, छाया सम्यक उत्पन्न हो जाएगा। तीव्र पुरुषार्थ चाहिए शुद्धता का। अब गुरु महाराज कह रहे हैं आगे सुनो भैया, क्या उपदेश दे रहे हैं गुरु महाराज, विकाह विमुक्त रागम चा, विकाह से और राग से विमुक्त रहता है, विकथाओं का राग नहीं रहता उसमें, संसारी जीवों के बीच में बैठ के विकथाओं का रस नहीं रहता उसमें। ये बात देखो सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व के लक्षण है, उसे विकथाओं का राग नहीं रहता, विमुक्त रहता है। उपसम संसार स्थितम, उसने संसार की स्थिति को भी उपसमित कर दिया, तो संसार में रहने वाला नहीं है। देखो मिश्र में क्या कहा था गुरु महाराज ने, संसार दुखेन बीजम
अभी मिश्र को स्थान बना, संसार में दुखों का बीज बोता है। सम्यक प्रकृति मिथ्यात्म क्या कह रहे हैं? उपसमित कर दिया, संसार में रहने वाला नहीं है। बहुत उत्कृष्ट साधना है, ज्ञानी साधन। अंतर में यदि सम्यक प्रकृति मिथ्यात्म है, मतलब बस थोड़ा सा समय रह गया, संसार की स्थिति उपसमित हो गई। तो अब गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? यदि क्षिपणम न साधनती, विकथा में राग भी नहीं रहता, उपसम संसार की स्थितियों का उपसम भी कर देता है, लेकिन इसके बाद भी यदि क्षिपणम न साधनती, यदि फिर भी ये क्षय समय दर्शन को नहीं साधता, प्रकृति मिथ्या सा उच्चते, इसलिए प्रकृति मिथ्या के सहित है। ये कथा है, मैं नहीं लगा। संसार की स्थिति को भी उपसम कर दिया, निर्माण प्राप्त करेगा, गारंटी हो गई। देखिए भगवान जी फिर भी एक कमी रह गई, क्या? क्षयक भाव की साधना नहीं करना, क्षयक स्वभाव को साधता नहीं है, इसलिए प्रकृति मिथ्या से संयम कहा गया है। गुरुदेव का कहना है राग दोषम न चिंतते। गुरु महाराज आप क्या कह रहे हैं? अब गुरु महाराज इन तीनों कर्म प्रकृतियों से मुक्त होने के लिए मार्ग बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मिथ्या समय मिथ्या च, मिथ्या सम्यक मिथ्या, मिथ्या समय मिथ्या च, मिथ्या तो सम्यक मिथ्या। फिर कह रहा है प्रकृति सम्यक प्रकृति मिथ्या, मिथ्या न दृष्टते। हे भगवात्मा, न मिथ्या को देखो, न सम्यक मिथ्या को देखो, न सम्यक प्रकृति मिथ्या को देखो। कल रात से बहुत डर लग रहा है, कल सुबह की चर्चा से तो बहुत अच्छा लग रहा था। शुद्ध परोक्ष उपभोग, शुद्ध उपभोग में और परोक्ष ज्ञान में तो बहुत आनंद आ रहा था, लेकिन कल रात से जब से मिथ्या की चर्चा प्रारंभ हुई है, तब से थोड़ी घबराहट पड़ी, टेंशन पड़ी है। देखो गुरु महाराज अब क्या कह रहे हैं, सारी टेंशन से मुक्त कर रहे हैं। कह रहे हैं हे भव्य आत्मा, तुम कहाँ विकल्पों में लगे हो? मिथ्या समय मिथ्या प्रकृति मिथ्या न दृष्टते, इन तीनों की ओर देखो ही मत, कौन सी प्रकृति चल रही। आग लगाओ सब में आग लगाओ एक साथ। गुरु महाराज क्या करें? सब में आग लगा के देखो हमारा रास्ता बता रहा है, राग दोषम न चिंतनते। तुम तो अपने अंदर से राग दोष का चिंतन करना बंद करो। ये दोनों मिथ्या की प्रवृत्ति अपने आप ही मिलना चाहिए। मार दे रही हमने, मार सावधान, मार दे रही हमने, अब मार दे रही हमने कि यदि सही में तुम मुक्त होना चाहते हो, सही में कह रहे हो कि हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है, तो सही में कह रहे हो कि हमें मिथ्या की प्रकृति से छूटना है, सम्यक मिथ्या से छूटना है, सम्यक प्रकृति मिथ्या से छूटना है, अब संसार में रहने नहीं है, सही में कह रहे हो तो बताओ। हाँ गुरु महाराज सही में कह रहा है, हमें तो सही में छूटना है। बहुत सारे संसार में मिलता क्या है, क्या रखा है? कह रहा है एक बात सुनो, इन तीनों की उम्र देखो कौन सी चल रही कौन सी नहीं चल रही, सब चूल्हे में जाने दो, सबको छोड़ दो, देखो ही मत, दृष्टि मत दो। गुरु महाराज क्या करें? अंतर से क्षय भाव को शुद्धि चाहते हो ना, क्षय भाव को शुद्ध करना है, क्षय भाव को शुद्ध करना है, तो सबसे पहला सिद्धांत बनाओ, राग दोषम न चिंतते। राग आदि दोषों का चिंतन ही नहीं करना, चित्त में इन्हें ठहरने मत दो। राग के परिणाम आए, मोह के परिणाम आए, ममत्व के परिणाम आए, देश के परिणाम आए, भोग के परिणाम आए, काम के परिणाम आए, इनका चिंतन मत करो। गायक बन के देखो ये मेरे है ही नहीं, साक्षी बन के देखो इनसे मेरा कोई संबंध ही नहीं है, जुड़ो ही मत। आए तो इनसे दूर हो जाओ, खड़े हो जाओ, गायक बन के खड़े हो जाओ, जुड़े मत इनसे। फिर इस भूमिका में जुड़ान तो होता है, अरे कैसे होता है? अपने आत्मा का बल एकत्रित करो, जिन भगवान की वाणी का स्मरण करो, वीतरागी भगवान के वचनों का श्रद्धान बलवत करो, मत करो इनका चिंतन, अपनी तरफ से चिंतन करना बंद कर दो। अब कहीं कर्म प्रकृति की वजह से आ रहा है भैया, गायब बन के देखो, दूर खड़े होकर देखो, लगे और ठगी। बिल्कुल उनसे जुड़ने की, यदि उनसे जुड़ने का बिल्कुल भाव मत रहो। यदि आए भी कर्मोदय है, आएंगे, आए भी तो उन्हें चिंतन में मत लो, मत उनकी योजनाएं मत बनाओ, उनमें अपने उपयोग को व्यस्त मत रखो। जितनी जल्दी हो आए, जितनी जल्दी कर्मधारा आए, उतनी जल्दी उन्हें निकलने दो, उनके आवरण को मत बढ़ाओ। बनने के लिए राग दोष न चिंतनते,
इनकी चिंता ही मत करो। तो गुरु महाराज इनकी चिंता नहीं करो तो क्या करें? खेलने लगे, भैया एक मिनट रुक जाओ। कसायम तिक्तम च बुधे, हे बुद्धिमान जन तुम तो इन कसायों को त्याग दो, क्रोध मान माया लो, ये कसायों को त्याग दो। तुम तो कसायों को त्याग दो, क्या होगा? इन कसायों का त्याग करोगे, इन राग देश का चिंतन नहीं करोगे तो अपने आप ये कर्म की प्रकृति अच्छे हो जाएंगी, अपने आप ये कर्म की प्रकृति अच्छे हो जाएगी। अब आगे गुरु महाराज 4 कसायों का वर्णन कर रहा है जो अपन अगले समय लेंगे। अभी तो अपन मिथ्यात्व की बात कर रहे हैं। उनका कहना है राग दोष का चिंतन ही मत करो, राग आदि दोषों का चिंतन करोगे तो समस्या खड़ी होगी। तुम तो इनकी ओर देखो ही मत। तुम तो 4 प्रकार के अनंत अनुबंधी कसायों से अनुबंध तोड़ दो। यदि इन कसायों से अनुबंध टूट जाएगा तो ये मिथ्यात्व कहाँ है? मिथ्यात्व देखो, मिथ्यात्व तुम्हारा कहीं बचा क्या है? सम्यक मिथ्यात्व या सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व। अब ये मिथ्यात्व की परिणतियां हैं, ये लेकिन चलती काय के दम पे? बिना राग के तो ये चलती नहीं। ये तुम राग पे अंकुश लगा दोगे तो ये रहेंगी कहाँ? राग पे भी अंकुश लगा दोगे, कसाय पे भी अंकुश लगा दोगे, अनंत अनुबंधी कसाय के राग के परिणाम पे भी अंकुश लगा दोगे तो कहीं ना कहीं रहेंगी कहाँ? प्रकृतियां तो राग के बल पर टिकती नहीं। तो मिथ्या दृष्टि तो हो नहीं, तुम सम्यक पद प्राप्त कर चुके हो, तुमने आत्मानुभूति को प्राप्त किया है। जिन भगवान के श्रद्धांत को पिया तो है तुमने, आत्म तत्व का अनुभव तो किया है तुमने, तत्व का श्रद्धांत तो करके बैठे हो, मिथ्या दृष्टि तो तुम हो नहीं। तो ये पिट कहाँ रहे हो? इंद्रिय विषयों में दुर्बुद्धि के कारण मिश्र भाव हो रहा है। यदि मां से दुर्बुद्धि टूट जाएगी ये मिश्र परिणाम चला जाएगा, फिर नॉर्मली राग रह जाएगा ये विषयों का। ये लगा उन विषयों का राग भी छूट जाएगा, उनका चिंतन करना छूट जाएगा, तो वो प्रकृति भी जीर्ण शीर्ण हो जाएगी। और वो प्रकृति भी जीर्ण शीर्ण होगी तो फिर तुझे शिक्षाएं सम्यक की प्राप्ति में ये अपना मार्ग खुल जाएगा। कर्म प्रकृति को जीर्ण शीर्ण कर दो तुम। जब तक उनका महत्व रखते हैं, कर्मों का अपन महत्व रखते हैं, कसायों का अपन महत्व रखते हैं, अज्ञानता का अपन महत्व रखते हैं, तब तक ये अपने को पेरती। गुरुदेव देखो मिश्र गुणस्थान में क्या कहा था कि मिश्र मोहिनी में क्या कहा था? मिश्र मोहिनी में आचार्य भगवान ने कहा था कि उसके अंतर में आत्मा में अज्ञान का प्रवेश होता है, असमय का अज्ञानता का प्रवेश होता है। इसलिए वो सुख क्रियाएं करके अपने आपको धर्मात्मा मानने लगता है। तो मिश्र भाव में सुख का रस लेता रहता है और भैया सुख के रस को अपनी आत्मा का रस मान के जीता रहता है, आत्मा का स्वाद नहीं जानता। भैया प्रकृति मिथ्यात्व में क्या हो गया था? वो मिथ्यात्व का भाव तो छूट गया था, मिश्र भाव तो छूट गया था, सम्यक का स्वाद प्रकट हो गया था, लेकिन राग के स्वाद की धारा बनी नहीं थी, राग की छाया पड़ रही थी। अज्ञान का प्रवेश तो नहीं था, गहरा अज्ञान का प्रवेश तो नहीं था, लेकिन राग की छाया पड़ रही थी। अज्ञान से अपने तो नहीं लग रहे थे वो सब, उनका राग बताई थी कि लोभ भय स्नेह गारव बताई थी आपने, आशा इसमें लोभम लाज भय गारव इन परिणामों में स्थित रहता है, होते समय प्रकृति इन परिणामों में स्थित रहता है। तो गुरुदेव का ये कहना है, देखो इसका अर्थ कर देते हैं। देखो उन्होंने क्या कहा? विकथाओं का राग नहीं रहता, विकथा अधर्म का मूल है, विकथा नहीं रहती उसके पास। और क्या कहा था उन्होंने? संसार की स्थिति को भी उपशम कर देता है, लेकिन आशा भय लोग ये क्या नहीं। ये देखो अभी आशा के परिणाम तो रहते हैं, कोई ना कोई कामना तो बनी रहती है। स्नेह पुत्र परिवार जी स्नेह का जो भाव है, ये सब राग की प्रकृति है, ये सब सम्यक प्रकृति के अंतर्गत जाए। आशा का भाव, स्नेह का भाव, लोभ का सार कहाँ 10वें गुण स्थान तक पीछा नहीं छोड़ते। लोभ का भाव, लाज भय और भैया एक गारव, ये परिणाम अभी बने रहते हैं। इन परिणामों के कारण तो उसको चलमलाहट दोष उत्पन्न होते हैं। यदि ये परिणाम नहीं रहेंगे, शंका आदि परिणाम नहीं रहेंगे, आशा का परिणाम, स्नेह का परिणाम, लोभ का परिणाम, लाज भय गारव, यदि ये परिणाम नहीं रहेंगे, इन परिणामों में उसकी परिणति नहीं बढ़ेगी, इन परिणामों में स्थित नहीं रहेगा, तो क्या उसका क्षय संभाव शुद्ध नहीं हो जाएगा।
उसको मलिन करने वाले यही दोस्त तो हैं बुलंद नहीं रहे। जो उसको यही अटका कर रखे, जो राग की छाया बना कर रखे। यही तो है राग की छाया, यही तो अश्रद्धान की छाया जो उसको यहाँ अटका कर रखे। और कहने ये छाया गई और छाया सम्यक दर्शन जन्म हो जाएगा। और छाया का सम्यक दर्शन हुआ, अगले 2 भाव 3 भाव 4 भाव या काल और देश काल परिस्थिति की अनुकूलता मिली उसी भाव में। वीतराग भावलिंगी संतों की। तो भैया अपने को मिल क्या रहा है इन गाथाओं से? इन गाथाओं से प्रेरणा मिल रही है कि जीव मन मानी से जीवन बच्चा। छह भाव की शुद्धि पे ध्यान दो, छाया सम्यक दर्शन की शुद्धि पे ध्यान दो। अंतर आत्मा में, अंतर आत्मा से अंतर आत्मा के ज्ञान की जागृति करो, अपने अंतर में ज्ञान को विशुद्ध करो। छह भाव की शुद्धि का भाव लेके आओ। इसलिए कहते हैं बार बार शुद्ध सम्यक दर्शन की भावना करो, बार बार दर्शन विशुद्धि की भावना करो। मति शुद्ध ज्ञान से परोक्ष तत्व का उपभोग करो। परोक्ष ज्ञान इसलिए कहा था गुरु महाराज, मति शुद्ध ज्ञान के बल से यदि अपने अंतर आत्म तत्व का शुद्धात्मा का उपभोग करोगे, शुद्ध उपभोग में रहोगे तो ये दोष मिला जाएगा। जो जीव पुरुषार्थ से हीन होते हैं, जो पुरुषार्थ को खो बैठते हैं, अपने अभ्यास से चुप्त होते हैं, उनको ये दोष प्रेरते हैं। जिनके पुरुषार्थ निरंतर चले तो ये कर्म प्रकृति रहेंगी भी, लेकिन जिनके अंदर पुरुषार्थ बराबर अंतर दर्शन यानी प्रसाद जिनके अंदर बराबर बना हुआ है, ये कर्म प्रकृति रहे भी तो उन्हें बाधा नहीं पहुंचाती। ये कर्म तो छह होने के लिए बने भगवान आत्मा, ये कर्म तो मिलाने के लिए बने हैं। गुरुदेव ने देखो गुरुदेव ने पहले मिथ्यात्व कह दिया, सम्यक मिथ्यात्व कह दिया, सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व कह दिया, और बाद में कह दिया कि जो कुछ मैंने कहा ना, ये जो प्रकृति के ना निष्ठित है, देख नहीं मत, तो मैं अपने अंतर में दिखाई दे रही हूँ, तो इन्हें मत देखना। तो जब देख रही तो बताई क्यों? बताए तो इसलिए है कि तुम अपने आप को कहीं प्रमाद में न चले। बताए तो इसलिए है कि कहीं तुम ये अपने आप को सम्यक दृष्टि मान के अहंकारी ना हो जाओ। बताए तो इसलिए है कि अब तुम और आगे की साधना को प्रकटा सको। बताए इसलिए गुरुमत बताए क्यों? तो इसलिए बताइए कि तुम्हारे ज्ञान की संतुष्टि टूटे और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का भाव प्रकट। नहीं तो श्रद्धात्मा की जय बोल रहे हैं अपन, तत्व का थोड़ा बहुत श्रद्धान हो गया, अपने आप को अपन ने मान लिया अपने मोक्ष मार्ग में, ये सब भावना आ जाए, इसलिए बता लिया। और बताने के बाद क्या कह दिया? ना दृष्टि देखना मत। तो गुरु महाराज फिर क्या करें? एक काम करो, राग दोषम न चिंतनते। दिन भर जो राग और द्वेष का चिंतन करते हो, राग आदि दोषों का, मिथ्या प्रकृति का जो चिंतन करते हो, इनका चिंतन बंद करो। हे बुद्धिमान जी, कसायों को त्याग दो, अपने आप ही सारे भाव शुद्ध हो जाएंगे। तुम तो अपने अंतर में भीतराग और चतुष्टय में स्वभाव है, उसकी साधना करो। तुम उलझ ही क्यों रहे हो? हम देख ही क्यों रहे हो कौन सी प्रवृत्ति पड़ी है? उन्होंने कहा था भैया कि अपने अंतर में जिन भगवान की आज्ञा को स्वीकार करो। आत्मा ही परमात्मा और शुद्धात्मा है। मति शुद्ध ज्ञान का बल जगा के अपने पंचम केवल ज्ञान स्वभाव की आराधना में लगाओ। जैसे जैसे मति शुद्ध ज्ञान की निर्मलता होगी, लगे ये सारे दोष। यहाँ एक ही अभिप्राय है कि तुम शुद्ध उपभोग को करोगे तो निर्गुण जानने में नहीं आएंगे, निर्गुण पना मिला जाएगा, मिथ्या की प्रवृत्तियां मिला जाएंगी, कसाय भाव मिला जाएंगे। भैया गुणों की साधना करो। मति शुद्ध ज्ञान अपना गुण है, श्रद्धा अपना गुण है, दर्शन अपना गुण है। फिर दर्शन ज्ञान की आराधना करो, दर्शन ज्ञान स्वभाव की आराधना करो। आराधना क्यों नहीं करते? आराधना करने में चित्त क्यों नहीं लगता? चेतनात्मा अपना ही आनंद में तत्व अपने अंतर में जो क्षयोत्सम ज्ञान बटोरने में कितना अच्छा लगता है। ये जो चर्चा सुन रहा है कि ना, इसमें कितना अच्छा लगता है, लेकिन आत्म अनुभव करने में, क्षयोत्सम की शुद्धि करने में अच्छा क्यों नहीं लगता? शुद्धि भी तो करो उसकी, अपने क्षयोत्सम भाव की शुद्धि भी तो करो, क्षय भाव पर बदलो। जैसे बदलाएगा, अरे दृढ़ श्रद्धा रखो जिन्हें जन्म भगवान के वचनों का, और कहीं
कहीं किसी भी मिथ्या की प्रकृति को देखो ही मत। एक बार जम के बैठ जाओ कि मैं तो गायब तक भगवान आत्मा ही बोलिए सिद्धार्थ देव की जय हो। और यदि बीच में राग देश की प्रकृतियां आए, कर्म के उदय आए, कर्ता भोक्ता के परिणाम संयोग आए, आएंगे संसार में हो, लेकिन इन राग दोष का चिंतन मत करना, इन्हें कर्म धारा जान के छोड़ देना। यहाँ अपना उपयोग उलझाना मत। कोई भी कसाय को दे हो, उसे स्वीकार करके उसे पकड़ के मत बैठ जाना। वो कसाई की धारा है, उसे बह के निकल जान देना। तुम तो आत्मचिंतन में तल्लीन रहना। तुम ज्ञान में उपभोग में शुद्ध भोग में तल्लीन रहोगे, तुम मति शुद्ध ज्ञान से आत्मचिंतन में तल्लीन रहोगे, तुम आत्मनन में तल्लीन रहोगे, तो ये सारे भाव अपने आप ही समभाव की शुद्धि हो जाएगी। आत्मचिंतन में तल्लीन रहोगे, तुम्हें वो परम प्रसाद प्रकट हो जाएगा, जिससे ये सारे विकार भाव क्षीण हो जाएंगे। सही सही बताओ ये अंतरात्मा से कि निरंतर इसे आत्म तत्व को साधने की रुचि लगती है। ज्ञान स्वभाव को अंतर आत्मा से ज्ञान स्वभाव को लक्ष्य बना के ये निरंतर आत्मचिंतन, किसी को बताने के लिए नहीं, विद्वान बनने के लिए नहीं, किसी को सुनाने के लिए नहीं, सिर्फ एक लक्ष्य से, क्या भैया हम कितने बड़े ज्ञानी हैं ये अहम नहीं, अंतर आत्मा का ज्ञान प्रकट करना है ये रुचि। हमें तो कुछ नहीं आता भैया, हमें एक ही बात पता है कि ये आत्मा ही शुद्धात्मा है। इतना कह के मिश्र भाव में मत रहना। नहीं तो जीव इतना कहते हैं कि मैं आत्मा ही परमात्मा हूं, तो इतना ही जानते हैं, और भैया कंबल ओढ़ के घी पीने वाला काम नहीं करना। मिश्र में मत रहना कि सम्यक का भी वेदन बना रहा है और मिथ्या श्रद्धान भी रहा है, वहां श्रद्धान मिली जुली सरकार मत करना। सरकार एक सम्यक ही बनाना, लेकिन याद रखना सम्यक के साथ भी विपक्ष को इतना दमदार मत छोड़ना कि वो छाया डाल सके। हाँ, पूरी की पूरी सीट लेके आना, छाया सम्यक दर्शन ही चाहिए। जितनी सीटें पूरी एक ही चाहिए। विपक्ष रहेगा चिल्लाएगा, सीट छोड़ने ही मत तुम तो एक ही। भैया सारे विधायक अपने, सारे सांसद अपने, सारे मंत्री अपने, जिससे जो करना हो तो करो, सब अपना। इसलिए भैया सीधी बात, सब कुछ अपना। यहाँ एक ही सत्ता जगाओ कि मैं गायब तक भगवान आत्मा हूं, सब में आग लगाओ। लेकिन भाई देखो, इस सत्य को पकड़ना, लेकिन सीधा चाकू पकड़ना, तो मिश्र परिणाम नहीं रहेगा। विषयों में दुर्बुद्धि ना रहे। दुर्बुद्धि आए तो फिर सम्यक चिंतन करके दुर्बुद्धि को तोड़ना। हम ये नहीं कह रहे कि तत्व चर्चा सुनते से ही आपको दुर्बुद्धि खत्म हो जाएगी। आपने तत्व चर्चा सुनी है, आपको सच्चा श्रद्धान हुआ है, अभी दुर्बुद्धि रहेगी, लेकिन वो दुर्बुद्धि देखे तो उसका पोषण नहीं करना, उसका पोषण नहीं करना, उसको अपने चित्त से उखाड़ के फेंकना। ये साधना, वो क्या बोलते, असमय की भावना होगी संस्कार है, असमय की भावना होगी संस्कार है, लेकिन असमय की भावना के पीछे मत भागना, बल्कि असमय की भावना को अपने चित्त से भगा देना, तो मिश्र परिणाम खत्म हो जाएगा। अश्रद्धान को उखाड़ना और तत्व के श्रद्धान को बढ़ाना, ज्ञाता तत्व की दृष्टि को और आत्म तत्व के सहज श्रद्धान को उछालना, तो भैया वहां से मिश्र परिणाम टूट जाएंगे। फिर अपन आ जाएंगे सम्यक प्रवृत्ति में। अब छाया बचेगी भैया, और छाया को तोड़ने के लिए गुरुदेव कहते हैं राग को खत्म करना पड़ेगा भैया। जब तक राग है, तीव्र राग है, राग की छाया है, लेकिन तब तक ये सम्यक प्रवृत्ति मिथ्या बनी रहेगी, तब तक ये पेरती रहेगी। इसलिए तुम्हें सम्यक प्रकृति मिथ्या यदि चलमल अगाड़ दोष को हटाना है तो दृढ़ स्वभाव में शंका मत करना। उन्होंने स्पष्ट कहा कि राग द्वेष का चिंतन मत करना, शंका मत करना अपने आत्मा में, छलमल अगाड़ दोष को उत्पन्न मत होने देना। और यदि हो भी जाए तो भी मत घबराना, तुम तो एक में गायब तक भगवान आत्मा हूं, ऐसी रुचि से
छायक तत्व की साधना में संलग्न रहना। छायक भाव, अभी इस भूमिका में छायक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, लेकिन छायक भाव तो प्रकट हो सकता है। आत्म तत्व के प्रति दृढ़ श्रद्धान से, दृढ़ विश्वास से जम के बैठ कर सकते हो कि मैं वो वीतराग तत्व भगवान आत्मा ही हूं। छायक भाव तो प्रकट हो सकता है, छायक सम्यक तो नहीं हो सकता, तो मान लिया, लेकिन दृढ़ छायक भाव तो प्रकट हो सकता है कि मैं वो वीतराग तत्व हूं, वीतराग ज्ञाता स्वभाव मेरा है। छायक भाव को प्रकट करने में क्या दिक्कत है, वो तो प्रकट करो। जितने बार दृढ़ श्रद्धान से, दृढ़ निष्ठा से तुम अपने अंदर से छायक भाव को उत्पन्न करोगे तो भैया ये जो राग की छाया है वो मिला एक तत्व के श्रद्धान से सारी सिद्धि हो जाएंगी, लेकिन श्रद्धान श्रद्धा ना उसमें मिश्र की छाया हो, ना मिश्र मोहिनी हो, ना सम्यक मोहिनी हो, वो विशुद्ध हो, विशुद्ध हो, विशुद्ध हो और रुचि निरंतर आत्म पुरुषार्थ की लगी रहे, न क्रियाओं में संतुष्ट हो, न स्वभाव में संतुष्ट हो। एक शुद्ध भाव की लगन, एक सम्यक की जिज्ञासा और प्यास अंतर बनी रहे, हमेशा अंतर से आगे बढ़ने का मार्ग, निश्चय तत्व को स्वीकार करके अंतर से आगे बढ़ने का मार्ग हमेशा बना रहे। भाव विशुद्धि पे हमेशा ध्यान दिया जाए, परिणामों की विशुद्धि पे हमेशा ध्यान दिया जाए, तो मुक्ति अपने आप ही होती है। परिणामों को विशुद्धि कह रहा है, परिणामों को संभाल नहीं कह रहा है, ध्यान रखना। क्योंकि जिस परिणामों की संभाल से ये लेता है कि भैया अशुभ हो रहा है तो शुभ में लगा दो, वो परिणामों की संभाल होती है। परिणाम से तो संभाल अलग बात है, तो परिणामों की विशुद्धि अलग बात। विशुद्धि में शुद्ध तत्व का अवलंबन है, जायक तत्व भगवान आता है। और संभाल में भैया व्यवहार है, संभाल के मना नहीं कर रहा, लेकिन व्यवहार है, व्यवहार से अधिक जरूरी है विशुद्धि। जब विशुद्धि होगी तो परिणाम अपने आप ही संभलेंगे, तत्व की रुचि बढ़ेगी तो परिणाम अपने आप ही सुधरेंगे, और नहीं सुधरेंगे तो बताओ, जैसे जैसे रुचि बढ़ती जा रही है वैसे वैसे परिणाम अपने आप ही पलट रहा है। लेकिन देखो तो ठगनी माया मिश्र परिणत किसी थकती जीव को, बेचारा जाता शुद्ध के पास है, आत्मा का अनुभव करता है, लेकिन पटक देती मिश्र में, शुभ राग में। माया देखो, माया कहीं भी पीछा नहीं छोड़ती। बेचारा जैसे तैसे देह बुद्धि को तोड़ता है, दो बुद्धि को तोड़ता है, असमय के प्रवेश को हटाता है, अपने स्वसमय से अज्ञान को हटाता है, तो वो लेके आ जाती है छाया, मोहिनियां पकड़ लेती। यहां से छूटेगा तो यहां पकड़ लेंगे, यहां से छूटेगा तो यहां पकड़ लेंगे। लेकिन जो जीव पकड़ में नहीं आता, जो इनकी पकड़ से छूट के अपने में भाग जाता है, जो कान पकड़ती है पकड़ में नहीं आता, जो कान पकड़ती है और देखता नहीं है, जो इनकी पकड़ से परे हो जाता है, जो अपने छायक तत्व के श्रद्धान को जानता है, अपने छायक भाव को जानता है, जैसे दृढ़ विश्वास है कि मैं ज्ञाता तत्व भगवान आत्मा ही हूं। इस ज्ञान भाव की साधना में रत रहता है वो जीव, जो निरंतर अपने आत्म अभ्यास से संयुक्त रहता है, वो इन कर्म प्रवृत्तियों की पकड़ से निकल जाता है। भैया जो पकड़ में आ जाएगा, जो गिरफ्त में आ जाएगा, थम जाएगा, कोई मिश्र में थम जाएगा, कोई छाया में थम जाएगा, और लेकिन जो गिरफ्त से निकल जाएगा मात्र छह उपसम भाव की शुद्धि का भाव प्रकट कर लेगा, छायक भाव की प्रकटता का साधन करेगा, आत्म तत्व की साधना करेगा, भैया वो इन सबसे छूट जाएगा। इसलिए कह रहे हैं राग देश का चिंतन मत करो, करना ही नहीं, क्या करना, राग देश का चिंतन तो करना ही है। अपने अंतरात्मा से, अपने अंतरात्म स्वभाव को दृढ़ता से ग्रहण करना है। छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करके छायक श्रेणी अर्पण करने की भावना करना है। हाँ, एक बात कि छायक श्रेणी वाला छायक सम्यक दृष्टि उपसम श्रेणी चल सकता है, उपसम श्रेणी से गिरता है, उसके बाद शपथ श्रेणी चढ़ता है, याद आ गए। तो ये जिनेन्द्र भगवान के वचन है, जिन भगवान की वाणी है,
आचार्य भगवंत कह रहा है कि हे आत्मा चेत। देखो आपने उन्होंने कही है ना मिथ्यात्व देखो, न सम्यक मिथ्यात्व देखो, ना सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व देखो। तो गुरु महाराज कहते सो जाए, सम्यक दर्शन तो हमें हो गया, नहीं, राग द्वेष का चिंतन करना, कसाय मल को त्याग दो, तुम बुद्धिमान हो तो सारे भाव अपने आप में विशुद्ध हो जाएंगे। सम्यक तो जानते हो भाई, तत्व को तो जानते हो, तत्व को साधने की रुचि लगाओगे। देखो अच्छा एक बात सुन, थोड़ी सी बात है पूरा कर रहे हैं। यदि राग देश के चिंतन में लगे रहोगे तो उपयोग कहाँ लगा रहेगा भैया? पर में। और ये राग देश और कसाय का चिंतन छोड़ दोगे तो फिर उपयोग कहाँ जाएगा? सीधी बात, सीधी बात है। शुद्ध उपभोग और अशुद्ध उपभोग को किस रूप में जाने भैया? यदि राग देश का चिंतन करोगे तो अशुद्ध उपभोग होगा, और वीतराग स्वभाव का चिंतन करोगे शुद्ध उपभोग। और यदि अशुद्ध उपभोग को छोड़ दोगे, राग देश का चिंतन करना छोड़ दोगे, तो तत्व का सिद्धांत तुम्हें है, फिर कहाँ जाओगे? शुद्ध का चिंतन करोगे नहीं, ज्ञाता निष्ठा भगवान आत्मा का चिंतन करोगे, ज्ञान का भगवान आत्मा की चिंता में रत रहोगे। इसलिए तो गुरु महाराज ने कहा है चिंता करो चिंतामणि जयवंत। जयवंत स्वभाव में रमने की चिंता करो, नहीं राग देश की चिंता को छोड़ो। यही मार्ग, सच्चा मार्ग, सुंदर मार्ग, बिल्कुल सहज मार्ग है भैया। इस मार्ग को अपनाने से तीनों प्रकार के मिथ्या विलायमान होते हैं और आत्म तत्व का प्रकाश उसमें रुचि है भैया। अपनी गहरी रुचि लगाएं, अपन अपने गहरे अनुभव को प्रकट करें और निरंतर इसे आत्म तत्व की साधना करते हुए इस ज्ञान समुच्चय सार जी में जो ज्ञाता भाव की साधना कही है गुरुदेव ने, उन्होंने शुरू से ही शुद्ध सम्यक को कहा। सम्यक के 10 लक्षण कहे, फिर सम्यक की अनंत 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 महिमा को कहते हुए उन्होंने 11 और 14 पूर्व को भी कहा तो भी आत्मा के ज्ञान के साथ कहा। फिर उन्होंने शुद्ध भोग को भी कहा तो आत्म भोग को ही प्रमुख किया। सब प्रत्यक्ष और परोक्ष की चर्चा करी तो भी भैया शुद्ध भोग को ही स्थान दिया। और अब जब निर्गुण की चर्चा कर रहा है, मिथ्या की चर्चा कर रहा है, कहना भैया तो भी वो कह रहा है इन निर्गुण अर्थात इस मिथ्या को मिलाने का एक ही उपाय है, अपने आत्म गुणों की साधना और अपने आत्म गुणों की साधना करोगे तो ये निर्गुण बना ला जाए, गुण प्रकट हो जाएंगे। पर आत्म गुणों का प्रकट होना ही मुक्ति का मार्ग है। इतना कह के पूरा कर रहे हैं कि शरीर से दिखने वाले गुण नहीं है। कौन कितना अच्छा बोलता है, कौन कितना अच्छा खाता है, कौन कितना अच्छा पहनता है, कौन कितना अच्छा दिखता है, ये आत्मा के गुण नहीं है, आत्मा के गुण नहीं। फिर आत्मा के गुण है उसका दर्शन, उसका ज्ञान, उसका चारित्र, ये आत्मा का रत्नत्रय उसका गुण है। अरे आत्मा एक सजाना है, संवारना है, सुंदर दिखना है तो आत्म गुणों से सुंदर दिख, चेहरे से सुंदर दिखने में मुक्ति होने वाली नहीं है। ये इतनी सी बात है भैया। बाहर की परिणामों की सुंदरता पर इतना ध्यान ना दिया जाए, परिणाम की सुंदरता पर इतना ध्यान ना दिया जाए, संयोग की सुंदरता पर इतना ध्यान ना दिया जाए, गुणों की सुंदरता पर ध्यान दिया जाए तो गुणी होकर संसार के जन्म मरण को खत्म किया जाए। भैया ये ज्ञान समुच्चय सार का सार है कि हे ज्ञानी तो ज्ञान में तत्व को उपलब्ध कर, ज्ञान में तत्व की आराधना कर। इस ज्ञान में तत्व को आराधना करते हुए, इस ज्ञान में तत्व की आराधना करते हुए इन समस्त कसाय भाव को उपशमित कर दे। यही आचार्य भगवंत का समस्त भवजीवों के लिए एकमात्र उपदेश है।